नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीकेएस क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे अम्लों से संबंधित प्रमुख तथ्य। ठीक है, अम्लों से संबंधित प्रमुख तथ्य। फ्रेंड्स, छोटा सा वीडियो है, इससे अम्लों से लगभग 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। और क्वेश्चन पूछता कैसे है, जैसे मान लो पहले पॉइंट में दिया गया आपको अम्ल का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो हरा कसीस पूछता है, हरा कसीस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे पूछेगा उपयोग में, देखिए लिखा हुआ है पेट्रोलियम के शोधन में। ठीक है, ऐसे पूछेगा पेट्रोलियम के शोधन में कौन सा अम्ल यूज होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, 2-3 प्रकार से मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए तो चर्चा करते हैं, अम्ल होते क्या है फ्रेंड्स, जो हमारी बॉडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या अन्य कोई विस्फोटक पदार्थ वगैरह बनाने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल की। ठीक है, तो इसका प्राकृतिक स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है, तो हरा कसीस से प्राप्त होता है। ठीक है, इसका उपयोग तो पेट्रोलियम के शोधन में तथा विस्फोटक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरा देखिएगा, लिखा हुआ है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, दूसरा क्या है, नाइट्रिक अम्ल। तो इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो गौर करेंगे फिटकरी व सोरा है। क्या है, फिटकरी व सोरा। उपयोग की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो गौर कीजिएगा, औषधियाँ, उर्वरक, फोटोग्राफी तथा विस्फोटक बनाने में। ठीक है, किसमें औषधियाँ, उर्वरक, फोटोग्राफी तथा विस्फोटक बनाने में इसका उपयोग भारी मात्रा में किया जाता है। तो 2 अम्ल समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। देखिए आगे, देखिए बात करेंगे एसिटिक अम्ल की। किसकी बात करेंगे, एसिटिक अम्ल की। तो देखिए इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है, फलों के रसों में तथा सुगंधित तेलों में। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स बनाया गया है फलों का रस किस प्रकार से। ठीक है, तो ध्यान रखना आप। तो जैसे बात करेंगे इसका उपयोग, तो विलायक के रूप में एसीटोन बनाने में होता है तथा खट्टे खाद्य पदार्थों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, एसिटिक अम्ल। बहुत एग्जाम में पूछता है, जैसे नींबू वगैरह हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनमें कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल होता है, खट्टे पदार्थ। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। आगे गौर कीजिएगा, अम्ल का नाम ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल। अब ऑक्जेलिक अम्ल की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक स्रोत क्या है इसका, तो सारेल व वृक्ष है। ठीक है, सारेल, जिसे आप क्या कहते हो फ्रेंड्स, खजूर। ठीक है, क्या कहते हो, खजूर कहते हो। ठीक है, जैसे यहाँ चित्रानुसार देखो दर्शाया गया है आपको सारेल का। ठीक है, ये देखिएगा बना हुआ है सारेल का वृक्ष। ठीक है, तो गौर कीजिएगा, प्राकृतिक स्रोत क्या है, सारेल व वृक्ष। और उपयोग क्या होता है, फोटोग्राफी में, कपड़ों की छपाई में एवं चमड़े के रंजक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो गौर करना है आपको, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बात करेंगे अम्ल का नाम, तो बेंजोइक अम्ल। कौन सा, बेंजोइक अम्ल। प्राकृतिक स्रोत क्या है इसका, घास पत्ते में। ठीक है फ्रेंड्स, किस में पाया जाता है, तो घास तथा उनके पत्तों में पाया जाता है। ठीक है, उपयोग क्या है, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है उनको उचित समय के लिए रोकने के लिए। ठीक है, देखिए जैसे बात करेंगे साइट्रिक अम्ल की। किसकी, साइट्रिक अम्ल। तो प्राकृतिक स्रोत क्या है इसका, खट्टे पदार्थों में। किसमें, खट्टे पदार्थों में। उपयोग क्या है इसका, तो धातुओं को साफ करने में, दवा बनाने में, कपड़ा उद्योग में, जीवाणुनाशक के रूप में, फलों को संरक्षण में। ठीक है, रबड़ के स्कंदन तथा चमड़ा व्यवसाय में इसका प्रयोग भारी मात्रा में किया जाता है। तो खट्टे पदार्थों में मैंने आपको बताया कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, अम्ल का नाम फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, क्या, फॉर्मिक अम्ल। तो इसके प्राकृतिक स्रोत क्या है, लाल चींटियों में तथा बर्रों व बिच्छू में। ठीक है, उपयोग क्या है फ्रेंड्स, तो रबड़ जमाने, रंगाई, चमड़ा कमाई। ठीक है, तथा कार्बनिक संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। तो फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो चींटियों के डंक में, बर्रों में व बिच्छू के डंक में। ठीक है, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ अम्ल रह गए हैं तो उनको हम शॉर्ट में याद करेंगे। ठीक है, कुछ अम्ल रह गए हैं उनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। देखिए अम्ल याद करें आसानी से, तो फ्रेंड्स गौर कीजिएगा, देखिएगा सिर पर एसिड डाल गया वो। क्या, सिर पर एसिड डाल गया वो। तो जैसे सिरका का संबंध किससे, एसिटिक एसिड से, एसिटिक अम्ल से। ठीक है, अंगूर टरटराता रह गया। अब तो देखिए यहां पर क्या है, अंगूर का संबंध टरटराता से क्या याद रखना है, टार्टेरिक अम्ल।
ठीक है, क्या टार्टेरिक अम्ल या एसिड। इमली संग वो मिल गया, ठीक है, इमली संग वो मिल गया, कौन, तो टार्टेरिक। तो मैंने बताया अंगूर टटराता रह गया, अब इमली संग वो मिल गया जब, ठीक है। तो इमली को भी याद रखना है, अंगूर और इमली में कौन सा है, तो टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। देखिए खट्टे फल अब हटो साइड में, ठीक है। तो एक बात देखिएगा, खट्टे फल अब हटो साइड में, तो खट्टे फल से क्या होगा, साइट्रिक एसिड, ठीक है, मैंने पीछे बताया था फ्रेंड्स आपको, ठीक है। उसके बाद गौर कीजिएगा आगे, दूध दही तुम पियो लेट कर, तो दूध दही में कौन सा, लेट कर का मतलब क्या हो गया, लैक्टिक एसिड, ठीक है। आगे बात करेंगे, घास के पत्ते में बेंजोइक, तो घास में क्या होगा, बेंजोइक एसिड होगा, तो घास हो या पत्ता हो, ठीक है। देखिए सोडा वाटर है कार्बनिक, तो सोडा वाटर में याद रखना कार्बनिक अम्ल होता है, ठीक है। तो बिच्छू चींटी में है फार्मिक, देखिए सोडा वाटर है कार्बनिक, तो बिच्छू चींटी में है फार्मिक, तो बिच्छू चींटी याद रखना फॉर्मिक एसिड, हालांकि ऊपर भी मैंने बताया है आपको। मूत्र में होता है यूरिक का मरहम, तो मूत्र में याद रखना यूरिक एसिड होगा, ठीक है। सेब के ढेर पर बैठा मालिक जो, तो सेब से याद रखना मौलिक एसिड होगा, ठीक है। तो ये ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको सारे एसिड बता दिए हैं फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपकी सब समझ में आ गए होंगे। इन्हीं से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।